बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर्स, आपकी तरफ से कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि एमडी कैट 2022 जो कि अभी बहुत दूर है, उसके बारे में हमें कुछ आगाही दी जाए। तो उसके बारे में आगाही जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन अभी तो वो बहुत दूर है। आपके जो सवाल थे उनका जवाब मैं दे देता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत पहले भी एक वीडियो में मैं डिस्कस किया था। ये उस बुनियाद पर ही उन्होंने कहा है जो मुझे फोर्स किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने पिछले साल यानी कि 2021 का जो अब जो मेरिट बन चुका है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एमडी कैट में जो स्टैट दिए थे वो सेम वैसे ही आए थे, बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे जैसे मैंने कहा था। मैंने 97 कहा था तो मेरिट 97 ही रहा, वो बल्कि उससे थोड़ा ऊपर ही गया है। और मैंने कहा था 7 नंबरों में ये पूरे का पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म भी होगा। लोग कह रहे थे 93 तक से शुरू होगा फिर नीचे की तरफ आएगा, तो मैं कह रहा था 93 तक नहीं, 97 से शुरू होगा और 7 नंबर 90 के करीब तक ये जो है सारा मुकम्मल भी हो जाएगा। तो और वो आपने देखा फिर हुआ भी वो, और थोड़ा और नीचे मेरिट आया है, वो उसकी आपको पता है सिचुएशन क्या थी। अच्छा, उसके बाद है अब सवाल ये था कि एमडी कैट का जो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला सारे का सारा सेम है। एफएससी, मैट्रिक और एमडी कैट। इसमें मैट्रिक के 10% है, एफएससी के 40% है, और जो आपका एमडी कैट है उसके 50% मिला के आपका एक मेरिट बनाया जाता है। टोटल नंबर जो होंगे जिसका ये टेस्ट होगा वो 210 ही होंगे। ये पिछले साल वाला सारे का सारा क्राइटेरिया वैसे ही है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं की गई। और पास जो होंगे 210 में से 137 वाला बच्चा पास होगा, और मेरिट जो होगा वो उसी तरह ही बनेगा। और फिर मैं आपको मेरिट का बता दूं, आप जानते हैं कि इस साल जो आपका है बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि मैट्रिक में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो फेल होने थे, लेकिन आपको पता है सिचुएशन कोरोना की, तो उससे पास होकर बहुत ज़्यादा नंबर ले लिए हैं। बहुत ज़्यादा नंबर लेने की वजह से उनका जो मैट्रिक का क्राइटेरिया आगे एफएससी में बना है, तो वो उन बच्चों का भी बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं जिनके उनका भी मेरिट कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एफएससी में या अच्छे अदारे में बन गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी परफॉर्म करें या ना करें, ये उनकी अब मेहनत पर है। अब सीट्स जो है वो 3500 के करीब होती है पूरे पंजाब में, अगर मैं पंजाब की बात करूं। दूसरे अगर पूरे पाकिस्तान में आपने देखना है तो वो 8000 समथिंग जो सीटें हैं, वो उन सारी की डिटेल मैंने एक वीडियो में पहले अपलोड की हुई है। इस वीडियो के बाद भी एक वीडियो बनाऊंगा जो पूरे पाकिस्तान की सीट्स, एमबीबीएस, बीडीएस, प्राइवेट, वो सारा होगा। पिछले साल की सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आपको इसी में मिल जाएगी। आप इसमें हमारी प्ले लिस्ट में जाके तो जो एजुकेशन न्यूज़ है उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारी आपको सिर्फ़ और सिर्फ एमडी कैट के हवाले से या टीचिंग के हवाले से, जो एमडी कैट के हवाले से हैं, एजुकेशन खबरें जो है वो मिल जाएंगी। तो उसमें पंजाब की अगर हम बात करें तो 3500 सीट है, बल्कि इससे कम है। 3500 बताई जाती है लेकिन थोड़ी कम है। अब बच्चे मैट्रिक में बहुत ज़्यादा थे जो पास होकर एफएससी कर रहे हैं, तो एफएससी की अब पिछले सालों से तादाद ज़्यादा होगी जो कि बोर्ड में एडमिशन ले भेजेगी या जो भेज रहे हैं, यानी कि जो तादाद होगी वो पिछले साल से ज़्यादा होगी। लेकिन सीट जो एमबीबीएस की हैं या बीडीएस की वो उतनी ही हैं, वो बड़ी नहीं हैं। अब वो बड़ी नहीं है तो आपका जो मेरिट है तो वो तो वैसे ही रहेगा। अब बच्चों के नंबर, इसमें कोई शक नहीं कि जिनके नहीं आने थे कोरोना की वजह से उनके भी मैट्रिक में आ गए हैं, तो एफएससी में वो अगर परफॉर्म ना भी करें तो मेरिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरिट उतना ही रहेगा। अब आप देखें, अगर 50,000 बच्चा हो और उसमें 3500 बच्चा निकलना कोई मुश्किल बात है कि जो बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले लेगा। 3500 बच्चा तो ऐसा निकलेगा ही ना जिनके नंबर एमडी कैट में भी बहुत अच्छे होंगे, मैट्रिक में बहुत अच्छे होंगे और उनमें एफएससी में भी बहुत अच्छे लेंगे वो। और ये 3500 बच्चा निकलना ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, और यही रीज़न मैंने पिछले साल भी आपको बताई थी, पिछली दफ़ा भी, कि इसमें मेरिट जो है 97 तक क्यों जाएगा, उसकी वजह भी यही बताई थी, और आज इसकी वजह फिर यही बता रहा हूँ। और अब है कि एमडी कैट मुश्किल है। ये क्यों है? अब एमडी कैट मुश्किल नहीं है, ये जहन में बिठा लें। एमडी कैट को हमने एमडी कैट एमडी कैट एमडी कैट रट्टा लगा लगा के हमने इसको मुश्किल कर लिया है। एक ही रट्टा लगाया जाना कि एमडी कैट करना है, एमडी कैट की टेंशन ले लेके इसको मुश्किल कर लिया है। इसमें आपने जो एफएससी में पढ़ा है, अगर तो आपने उसको रट्टा लगा के पढ़ा है, समझ के नहीं पढ़ा, तो यकीनन आपके लिए मुश्किल होगा। उसमें जो एमसीक्यू जो सवाल बनते हैं, जब जब आपने कोई कोई सवाल कोई भी याद किया, उसमें जो जो आपको लग रहा है कि इसमें ये एमसीक्यूज बन रहा है, उसको हाईलाइट करते जाएं। अभी से करना शुरू करें, पार्ट 1 से पार्ट 2 से आपको ये करना चाहिए था। मैं उस वक्त भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, इसको आप अलहदा करते जाएं और जो एमसीक्यूज होंगे उन पर ध्यान देते जाएं। और उसके बाद जो साबका पेपर हैं वो उठाएं।
सबका पेपर में उठाएं कि कौन सा सवाल है उसने किस तरह पूछा हुआ है। आपने फ़र्ज़ करें फिज़िक, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश है या कोई भी चीज़ है, उसका एक चैप्टर पढ़ लिया है, उस चैप्टर से देखें कौन कौन से सवाल आ चुके हैं और वो सवाल उसने पूछे कैसे हैं। जब आप वो जो आपने पढ़ा हुआ है पहले उस चैप्टर को पकड़ें और फिर उसको पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है। और जब आपको आएँगे तो आप टिक करते जाएँगे, जो नहीं आएगा तो उसको आप जब आप ढूँढेंगे ना तो फिर आप ये देखें मेरे ज़हन में ऐसे थे, इसने ऐसे पूछा हुआ है। तो किस किस तरह वो पूछ सकता है, ये आपको साबका पेपरों से बहुत अच्छी तरीके से पता चल सकता है। इसलिए साबका पेपर ज़रूर लें और उसको देखें कि कौन सा सवाल कैसे पूछा गया है, और फिर इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इनको साथ साथ ही करें, प्रैक्टिस करें इसकी, और प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप देखें कि मैं अब जो है मैं पहले कहाँ पे खड़ा था या खड़ी थी और अब कहाँ पे हूँ। क्या मैंने उतना कुछ किया है कि पहले मैं अगर एक साहब का पेपर पकड़ा है कि 20 में से मुझे 5 सवाल आए थे तो क्या अब जो मैं दोबारा प्रैक्टिस किया तो 10 सवाल मेरे क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, 15 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इनको आप क्लियर करके करके थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करें और फिर आगे जाएं। इस तरह इसकी तैयारी शुरू कर लें और मेरिट के चक्करों में ना पड़िएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस दफ़ा बच्चों के नंबर नहीं आने थे, नंबर आ गए हैं, तो अब उनको एफएससी में भी वो फेल हो जाएंगे तो नंबर अच्छा नहीं आएगा, या एफएससी में उनके नंबर कम आएंगे, एमडी कैड में भी नहीं आएंगे, उन्होंने रट्टे शट्टे लगाए हैं, कोरोना ने पास कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फिर मैं वही बता रहा हूँ, अगर 30,000 40,000 50,000 बच्चा दाखिल होता है, पेपर देता है एफएससी से, या एमडी कैड के अगर बच्चे देते हैं, तो उसमें क्या आपको 3500 बच्चा निकलना पंजाब के लिए कोई मुश्किल है? और सिंध के लिए या दूसरों के लिए, उनमें तो सबसे ज़्यादा सीट पंजाब की हैं। अब पंजाब में निकल सकते हैं तो उनमें 3,000 2,000 1500 बच्चा निकलना मुश्किल है, तो वो बच्चे इतने निकल आते हैं। इसलिए आप अपनी जो तैयारी है वो उस ध्यान से उसी तरह ही करें जिस तरह के आपको करनी चाहिए। इन सारे पेपरों को देखें, सबका पेपरों को, एमसीक्यूज़ पर फोकस करें जो आप सवाल कर रहे हैं पेपर में। जब आपने बैठना है एफएससी के पेपर देने हैं तो उसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। उनमें जो एमसीक्यूज़ आपको आ रहे हैं उन पेपरों को संभालें, इनको बाद में फिर करें, और उसके बाद आप देखें एमसीक्यूज़ किस किस तरह से बन सकते हैं एक एक चैप्टर से। एक एक चैप्टर को लिख के अपनी एक अलहदा डायरी बना लें, एक रजिस्टर ले लें, उस पर लिखते जाएं, और फिर आपको एमडी कैड ऐसे ही लगेगा जैसे आप एफएससी कर रहे हैं। इतना ही मुश्किल लगेगा, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए एमडी कैड ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि इसकी 50% जो है रेशो है। आपने अगर इसमें एक सवाल आपका अगर गलत हो जाता है, एक सवाल इसका गलत हुआ तो आपको 4 नंबरों का फ़र्क पड़ेगा। मैट्रिक में या एफएससी में आपने अगर 4 नंबर ले लिए हैं और उन 4 नंबरों के बराबर आपका एमडी कैड का एक एमसीक्यूज़ है, और इसलिए एमडी कैड ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एफएससी के नंबर आपके फ़र्ज़ करें पे 10 नंबर कम है किसी दूसरे से, तो यहाँ आपके 2.5 सवाल आपके ठीक हो गए हैं, तो आप 3 सवाल ठीक हो गए हैं तो आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं। इसलिए 1 नंबर और 4 नंबर फ़र्क है। मैट्रिक में अगर एफएससी में अगर आपने 4 नंबर लिए हैं, यहाँ आपने एक एमसीक्यू ठीक कर लिया तो वो 4 नंबरों के बराबर है। एक एक सवाल से आप कितना कितना फ़र्क पड़ता जाएगा ये आप खुद देख लें। तो इसलिए इसकी तैयारी करें। जैसे ही इसकी कोई भी स्टैट जो आएंगे, अब होगा शुरू, तो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जैसे जैसे पहले बताया था साथ साथ हर चीज़ बताऊंगा। और आप जानते हैं कि हमारी जो न्यूज़ होती है एमडी कैड के हवाले से, खुसूसन या एजुकेशन के हवाले से, वो हमेशा अथेंटिक होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर खबर आपको मिलती रहे, और आपका जितना भी इसमें मेरिट बढ़ रहा है, टेस्ट कब हो रहे हैं, इनकी क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, वगैरह वगैरह, हर चीज़ आपको ऑथेंटिक मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।